बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको इस वक्त दीवार के साथ लगाया, एक अलहदा बात होती है दीवार के अंदर चुना हुआ है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा तो दूर की बात, कोई लीडर सामने भी नहीं है, सारे के सारे रूपोश हैं। चले आप लीडर्स को छोड़ दें, जो वर्कर्स हैं, वोटर सपोर्टर्स हैं, वो तहरीक इंसाफ का झंडा तक नहीं लहरा सकते। इस तर्ज का क्रैकडाउन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस क्रैकडाउन की सिचुएशन में, इस माहौल में जुर्रत दिखाई, बहादुरी दिखाई और कहा कि जी हम जलसा करेंगे, और वो जलसा करेंगे हम 15 अक्टूबर को लिबर्टी चौक लाहौर में, जो कि नहीं मानी गई बात। डीसी की तरफ से वो इजाज़त नहीं दी गई, जिस पर मजबूर होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर हाई कोर्ट से रजू करना पड़ा, और अब वो केस पेंडिंग है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। डेवलपमेंट्स ये हुई है कि आज इलेक्शन कमीशन के साथ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्योंकि वो ज़ाब्ता इखलाक बना रहा है इस वक्त इलेक्शन का, वो जो नॉर्मल रूटीन की बात है कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उन सभी के साथ मीटिंग्स करके इलेक्शन के लिए ज़ाब्ता इखलाक तैयार किया जाता है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। इस सिलसिले में आज मुलाकात थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से डॉक्टर बाबर अवान और दूसरे बैरिस्टर अली जफ़र साहब ने मुलाकात की। उसके बाद डॉक्टर बाबर अवान साहब ने मीडिया से टॉक की, उसमें उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं, वो मैं आपको बताता हूँ और उसको इंटरप्रेट भी करके बताता हूँ। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त मिल रही है, मिलेगी या नहीं मिलेगी? सबसे अहम बात, पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब, उन्होंने इस बारे में कौन सी अहम पेशरफ्त की नवीद सुनाई है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि बाबर अवान साहब ने क्या कहा है। कहते हैं कि हम 21 नुकैती चार्टर ऑफ डिमांड लेकर गए थे, मतलब कि उन्होंने अपनी 21 जो डिमांड्स हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बताई हैं। वो कहते हैं इसमें इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद और परवेज़ इलाही समेत बाकी कैदियों के बारे में हमने बात की है कि इनको रिहा किया जाए। उसके बाद उनका अगला जो पॉइंट था, वो कहते हैं कि हमने, मतलब इन्होंने मुतालबा किया कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं चाहिए, हमें सिर्फ फील्ड दे दी जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कह रही है? इलेक्शन कमीशन के सामने जो इन्होंने अपना डिमांड रखी है, मुतालबा रखा है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं चाहिए, जबकि बाकी सारी पार्टियां चिल्ला रही हैं, रो रही हैं, चीख रही हैं और ये डिमांड कर रही हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं चाहिए। तो ये कुछ उल्ट नहीं हो गया, मुतजाद नहीं हो गया? ये कहते हैं कि हमें सिर्फ फील्ड में जाने दें और हम प्लेयर हैं, लेवलिंग हम खुद कर लेंगे और प्लेइंग हम खुद बना लेंगे। तो ये इससे बड़ा, और मेरा नहीं ख्याल कि इससे जो बड़ा हौसला है कि हो सकता है कि वो कह रहे हैं, बाकी सारे कह रहे हैं हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, जबकि सारा सिस्टम, सारी सपोर्ट और सारी मशीनरी और सारा कुछ उनके पास है सवाए अवाम के, और पीटीए के पास इस वक्त कुछ भी नहीं सवाए अवाम के। तो कहते हैं कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं चाहिए, हमें सिर्फ फील्ड चाहिए, इसकी लेवलिंग, क्योंकि हम प्लेयर हैं, लेवलिंग और प्लेइंग हम खुद कर लेंगे। उसके बाद उनका अगला जो बाबर अवान साहब ने पॉइंट बताया, वो कहते हैं कि हमने जलसों की इजाज़त मांगी है। क्या किया जी? हमने जलसों की इजाज़त मांगी है, और जलसे की इजाज़त के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लाहौर हाई कोर्ट में रिट भी फाइल हो गई है, जो लिबर्टी चौक 15 अक्टूबर को जलसा करना चाहते हैं। इस हवाले से वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने भी ये कहा है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे करने की इजाज़त मिलेगी। अब इस पर अमल होता है या नहीं होता, या इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती, ये बात की बात है, लेकिन केस पेंडिंग है हाई कोर्ट में भी, लाहौर हाई कोर्ट में, और निगरान वज़ीर आज़म साहब ने भी ये नवीद सुनाई है कि जलसों की इजाज़त मिलेगी। उसका अगला पॉइंट था कि डिमांड थी कि कॉलोनीज़ जो एरियाज़ हैं, जो कैंट के एरियाज़ हैं और जो डैम एरियाज़ हैं, यहाँ पर पार्टी परचम को लगाने की इजाज़त दी जाए। उसका अगला पॉइंट था, वो कहते हैं कि एक सवाल हुआ उनसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रवैया के हवाले से कि रवैया कैसा था। तो बाबर अवान साहब कहते हैं कि हमें रवैया से कोई कंसर्न नहीं है,
कि रवैया कैसा है। कहता है हमें एक्शन से कंसर्न है कि एक्शन कैसा होता है। और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी इलेक्शन कमीशन के साथ मीटिंग थी जहां दूसरों को जलसों की ज़रूरत है। सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जहां दूसरों को जलसों की ज़रूरत है, कंपेन की ज़रूरत है, हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, इमरान ही काफ़ी है, बल्ला ही काफ़ी है। ये बड़ा डायलॉग बोल दिया है। तो मेरा ख्याल है, ये मेरा ख्याल है, बाबर अवान साहब ने एक बहुत बड़ा जो आप डायलॉग इसको कह लें, आप इसको नारा कह लें, आप इसको स्लोगैन कह लें, ये होना चाहिए पीटीआई की तरफ से, हर सूरत हाल में होना चाहिए। और वो क्या है, हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, इमरान ही काफ़ी है, बल्ला ही काफ़ी है।